घने जंगलों से घिरा एक इलाका था, सारंगवन। यहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों की पत्तियों से छन कर आती और हर दिशा में हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और जीवन की गूंज सुनाई देती थी। सारंगवन में इंसानों की पहुंच बहुत कम थी, लेकिन कभी-कभी कुछ शिकारी या लकड़हारे वहां आ जाया करते थे। इस जंगल में जानवरों का एक विशाल झुंड रहता था, जिसका सबसे शक्तिशाली सदस्य था गजराज, एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी। गजराज सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि दयालु भी था। वह जंगल के छोटे जीवों का ख्याल रखता, झील में फंसे हिरण को निकालता, पेड़ से गिरी चिड़िया के बच्चे को सूंड से उठाकर घोंसले में रख देता। उसका परिवार, उसकी साथी माधवी और उनका छोटा बच्चा गोलू, उसके जीवन की खुशी थे। तीनों अक्सर नदी के किनारे जाकर पानी में खेलते, मिट्टी से नहाते और शाम को पेड़ों की छांव में आराम करते। सारंगवन के जानवर गजराज को अपना रक्षक मानते थे। कहा जाता था, जब तक गजराज है, तब तक जंगल में कोई डर नहीं। लेकिन एक दिन वह शांति टूट गई। एक गांव से कुछ शिकारी आए। उनके साथ बंदूकें, जाल और लोभ की गंध थी। उनमें से एक था वीरन, जो हाथीदांत के व्यापार के लिए जाना जाता था। उसे बस एक ही चीज की तलाश थी, बड़ा हाथी, जिसके दांत कीमती हों। शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाया, गजराज के झुंड का पीछा किया और गोलू को पकड़ लिया। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने पेड़ गिराए, जमीन हिलाई, लेकिन गोलू के छोटे कदम फंस गए थे। गोलू की चिंगाड़ सुनकर आसमान तक कांप गया। शिकारी हंसते हुए बोले, बस यही चाहिए था। इतना छोटा, पर दांत उगने लगे हैं। बड़े होकर बहुत काम आएगा। गजराज ने उनकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन एक गोली चली, धाए। माधवी चीखी, गोलू का शरीर कांपा और उसकी सूंड धीरे-धीरे जमीन पर गिर गई। शिकारी गोलू का शव उठाकर भाग गए। उस दिन जंगल में पहली बार गजराज की गर्जना से डर फैल गया। जंगल के हर प्राणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन गजराज की आंखों में आंसू नहीं, वहां सिर्फ आंख थी। रात को जब चांद निकला, गजराज शांत झील के किनारे गया। वहां गोलू की परछाई अब नहीं थी। गजराज ने आकाश की ओर सूंड उठाई और गर्जना की, जिसने मेरा बच्चा छीना है, वह चैन से नहीं सोएगा। वह दिन था जब एक पिता ने बदले की प्रतिज्ञा ली। अगले कुछ दिनों तक गजराज गायब रहा। वह जंगल के सीमांत तक गया, इंसानों के गांवों को देखने। वहां उसने देखा, लोग गोलू की हड्डियां और हाथीदांत बेच रहे हैं। वीरन बाजार में मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में गोलू का छोटा हाथीदांत था, जिसे वह लटकन की तरह गले में पहने था। गजराज की आंखों में खून उतर आया। उसने मन ही मन कहा, अब तुम्हें वही दर्द महसूस कराऊंगा जो मैंने किया है। कुछ महीनों बाद वीरन और उसके साथी फिर जंगल में आए। इस बार उनका लक्ष्य गजराज था। उन्हें खबर मिली थी कि एक विशाल हाथी अभी तक जंगल में जीवित है, वही जिसने उनके कुछ साथियों को पहले भगा दिया था। उन्होंने पेड़ों पर कैमरे लगाए, ट्रैकिंग डिवाइस रखे और गजराज के झुंड की गतिविधियों पर नजर रखी। लेकिन गजराज इस बार अकेला था। उसने अपने झुंड को दूर के जंगल भेज दिया था। वह जानता था, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे परिवार पर खतरा है। एक शाम घना कोहरा छाया हुआ था। वीरन और उसके दो साथी नदी किनारे छिपे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से जमीन हिलने लगी, पत्तियां उड़ने लगी और गजराज की भारी चाल पास आती गई। वीरन ने बंदूक तानी। बस अब खत्म कर देते हैं इस दानव को, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने निशाना साधा, एक तेज गर्जना गूंजी। गजराज ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और वीरन की नाव को तोड़ दिया। साथी भागने लगे,
पर गजराज की सूंड ने एक को पकड़ लिया और पेड़ से दे मारा। दूसरा भागते हुए दलदल में फंस गया। अब वीरन अकेला था। वह भागा, पर गजराज उसकी परछाई बन गया। गर्जना के बीच वीरन गिर पड़ा। गजराज ने उसकी आंखों में झांका, वही डर, वही निराशा जो उस दिन गोलू की आंखों में थी। गजराज ने अपनी सूंड उठाई, लेकिन अचानक ठिठक गया। उसने देखा, वीरन का एक छोटा बेटा किनारे खड़ा रो रहा था। वह बच्चा पहली बार अपने पिता के साथ जंगल आया था। गजराज ने सूंड नीचे कर ली। उसे गोलू याद आ गया। उसने वीरन को नहीं मारा, बस उसकी बंदूक तोड़ी और जोर से गर्जना की, यह जंगल अब इंसानों के लिए नहीं। वीरन कांपता हुआ अपने बेटे को लेकर भाग गया। उस दिन के बाद वीरन ने फिर कभी शिकार नहीं किया। वह अपने बेटे को लेकर गांव लौटा और पहली बार महसूस किया कि जो दर्द उसने दिया था, वही अब उसकी आत्मा को खा रहा है। उसने जंगल के संरक्षण के लिए काम शुरू किया और हाथियों के बचाव केंद्र में स्वयंसेवक बन गया। कई साल बाद जब वह फिर जंगल आया, तो गजराज अब बूढ़ा हो चुका था। वीरन ने दूर से सिर झुकाया और बोला, तेरा बदला पूरा हुआ, गजराज। तूने मुझे इंसान बना दिया। गजराज ने धीरे धीरे आंखें बंद की और झील के पास शांति से बैठ गया। हवा में गोलू की हंसी की गूंज सुनाई दी और पूरा जंगल झूम उठा। नैतिक शिक्षा प्रकृति के हर प्राणी में भावना होती है। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है, तो वह अपने ही अस्तित्व को नष्ट करता है। सच्चा बदला प्रतिशोध नहीं, बल्कि परिवर्तन है, जो बुराई को अच्छाई में बदल दे। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।